जय मसीह। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु के प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुन और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। जो आए जो आने वाले रास्ते में पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस चर्च इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथ में, इस कलीसिया को अपने लहू से कवर करना पिता परमेश्वर। जो भी हम आज वचन और स्तुति आराधना करें उसमें हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। जो भी हम वचन सुने उसे 100 गुना फल लेकर जाए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आया भजन संहिता 119 का 1 से 12 वचन देखते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन का दूर हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का स्वागत करते हैं। ताली बजाते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग प्रभु में आनंदित। आमीन बोलो आमीन। आज काय मोठा तो नाही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु, आप जीवित हो प्रभु यीशु। तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। आदि और अंत आप हो प्रभु, अल्फा और ओमेगा भी आप हो प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने उन सारे पापों के आप मुझे क्षमा करो, अपने पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य बनाओ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालते हैं प्रभु यीशु। जितने यहाँ आए हैं, आने वाले हैं, जो नहीं आ सकते आज, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपके पवित्र लहू से मैं सबको कवर करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद की हो क्या परमेश्वर, आप जीवित हो प्रभु यीशु। स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु। पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस समय को आपके हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलाना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति में गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती
कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सच में परमेश्वर, तीनों लोगों का तो स्वामी परमेश्वर, तेरा नाम महान है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू स्वर्ग से धरती पर आया परमेश्वर, हमको राह दिखाने को, हमारे पापों का बोझ तूने ले लिया परमेश्वर, तेरे राह पे चलने के लिए परमेश्वर तूने हमें तैयार किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति करेंगे। आज का दिन किसने बनाया है? हमें क्या करना है? हमें आनंदित होना है, जांच को ढूंढना है। या आमचे लीडर आहे। लीडर रोजगार। गाएंगे? गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। ओ बड़े में कठोर रहे उसी का ध्यान, ओ बड़े में कठोर रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसकी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाले रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाले रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज दिन आपने बनाया पिता परमेश्वर, यहाँ पर हम उपस्थित हो गए करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कलीसिया के सभी भाई बहन यहाँ पर आए, उनको आप बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों पर चल सके। जो भी जिससे भी गलती हो उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर, अपने राज्य में बढ़ाना प्रभु यीशु। सबको आप सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। जिनको भी तबीयत ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें आपने चंगाई दी धन्यवाद। जिन्हें आपने रोजी रोटी दी इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें नौकरी दी करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। यीशु कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे ऊर्जा दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे ऊर्जा दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहता है कोई तो प्रार्थना करे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु, आज की सभा को परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना। पवित्र आत्मा, यहाँ आने वाले हर एक बहन के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते जो बहन नहीं आई प्रभु, उनके ऊपर भी आपका हाथ मांगते। पवित्र आत्मा, उनको भी आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती प्रभु। मैं आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपने मुझे यहाँ लेके आए परमेश्वर प्रभु। इन बहनों के बीच में प्रभु, इस कलीसिया में परमेश्वर प्रभु, मैं आपको लाखों बार धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर प्रभु। आपने हमें खड़ा किया, इसलिए हम इस लायक है कि हम आपके सामने खड़े हो सके प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक बहनों के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते। पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम आपका स्वागत, आपका वेलकम करते इस जगह पे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का सारा समय का दावा आपके हाथों में सौंपते। इस सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन।
सब अपनी मर्जी से आएंगे कलीसिया में, किसी न किसी ने बुलाया ना। जी। हाँ। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला। मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे बोल के गाओ, अब जागो गो, हे बिना के तारो अब बोलने लगो। हे बोल के तारो, अब जागो गो, हे बिना के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। तब जाकर मैं देखूं रे, तब जाकर मैं झूमूं रे। तब जाकर मैं देखूं रे, तब जाकर मैं झूमूं रे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश। किसी ने न किसी ने हमारे तक सुसमाचार पहुंचाया प्रवेश। उनको आशीषित करना प्रवेश, क्योंकि उनके द्वारा हमें प्रभु की पहचान मिली है। हम पवित्र बने हैं, पवित्र मार्ग पे चल रहे हैं। किसी ने न किसी ने हमें सुसमाचार बताया प्रभु, उनको आशीषित करना प्रवेश। जितने भी यहाँ पर आए हैं प्रवेश, उन सभी को किसी ने न किसी ने सुसमाचार तेरा बताया प्रवेश। और हम यहाँ आके हम आनंदित हुए प्रवेश। हम हमेशा सोचते कब संडे आएगा और हम कब चर्च आएंगे, कब साथ में मिलेंगे प्रभु। ये तेरा आनंद हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहे प्रभु।
हम आनंदित होके उत्साहित होके प्रभु यीशु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। ये तुझे भाता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कान खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे में धोखा है सारा जहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, धोखे में धोखा है सारा जहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र
पवित्र आत्मा आओ हमारे दिल में, हमें मार्गदर्शन करो, हम कहीं भटक न जाए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करो। जीवन का श्रोता तू ही प्रभु यीशु, तू ही हमारा सहारा है प्रभु यीशु, तू ही हमारा भरोसा है प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा सचमुच आप हम मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पाप में दम दूर हटा दो, पाप में दम दूर हटा दो, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद परमेश्वर, सचमुच पाप क्षमा किया है तूने परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया है परमेश्वर। तेरे राह पे चलने के लिए तूने हमें तैयार किया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय को, इस सभा को हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने भी आए हैं, जो आने वाले हैं, नहीं आ सकते आज, सबको हम तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आओ हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम भारत देश के रहने वाले परमेश्वर, उस भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर, मंत्री जो भी है परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ परमेश्वर। उस भारत देश का रक्षण करने वाले सारे सैनिकों परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप सबका रक्षण करने वाले परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। भारत देश के आसपास के सारे देशों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। उस भारत देश में रहने वाले हम सबके परिवारों को मैं परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। खास करके प्रभु सारे परिवारों को प्रभु, हम सब यहाँ पर है प्रभु, हमारे सबके परिवार इंडिया में परमेश्वर, उन सबके साथ आप रहना परमेश्वर। उन सबको परमेश्वर से रक्षण करना परमेश्वर, क्योंकि आपके पंखों तले परमेश्वर आप छुपा के रखते परमेश्वर। हमें विश्वास है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर सारे आसपास के देशों को परमेश्वर। हांगकांग देश को भी परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपने हमें इस हांगकांग देश में रखा है परमेश्वर। आपके परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर। आपने हमें चुना है परमेश्वर इस हांगकांग देश में रहने के लिए परमेश्वर। हमें सहारा दिया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। रोज रोटी कमाने का परमेश्वर आपने हमें दिया है परमेश्वर, सबको आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। इस हांगकांग देश को भी परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस देश को चलाने वाले लोगों को भी परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सारे सदस्य को, उनके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ। आज की और अगली सभा को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। हर एक की जरूरतों को आप जानते हो परमेश्वर, हर एक की जरूरत अपनी पूरी की, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। नए आत्मा से इस कलीसिया को भर दिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। मुझे विश्वास है परमेश्वर, चुने हुए लोग तो इस कलीसिया में देगा परमेश्वर। कब देगा हम नहीं जानते प्रभु, मगर हम विश्वास करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर नई आत्मा के लिए। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको परमेश्वर उनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव और माला, इन सबको परमेश्वर हर एक को अलग अलग चंगाई की जरूरत है परमेश्वर। चंगाई तेरे पास है परमेश्वर, चंगाई तेरे लहू में परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक को तूने चंगाई दी परमेश्वर, से धन्यवाद परमेश्वर। शारीरिक और आत्मिक चंगाई तूने दी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल प्रभु, इन सबको परमेश्वर गलत व्यसन से तूने छुटकारा दे, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। सबको परमेश्वर छुटकारा दे के परमेश्वर इस कलीसिया में बुलाया परमेश्वर। तेरा परमेश्वर जय जयकार उन्होंने किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी हमने प्रार्थना की परमेश्वर, तूने सुनी है परमेश्वर। हमारे नहीं मगर तू, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर। धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर गौरव में परमेश्वर आपसे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल करता है। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। नए चेहरे एक बहन आई आपके चर्च में, प्रभु ने लाया है। खड़े हो जाइए, अपना परिचय कराइए। हाँ, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम स्मिता है, स्मिता चट्टी। मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं मामी की रिश्तेदार हूँ। मेरी मामी रखती रिश्ते में।
बहुत उन्होंने मेरे लिए कोशिश किया यहाँ काम के लिए और परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे लाया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सब के बीच में। एक नए कलीसिया में हमारी न्यू सेंट जॉन फेलोशिप कलीसिया होती है ये बॉम्बे में, और मैं उस कलीसिया की लीडर हूँ और चेयरमैन। हम लोग संस्था में भी है और हम लोग पास्टर के साथ भी जुड़े रहते हैं। हर कलीसिया में हर काम हम लोग मैं करती हूँ और एक लीडर भी हूँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब भेदों के बीच में परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेके आए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जीवन कलिसिया में मैं स्मिता का हम सब मिलके स्वागत करते हैं। गवाही किसी के पास है, गिनती किसी के पास है। जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। आज की गवाही ये है कि हमें सभी को ही संभाले रखा पूरा हफ्ता। आमीन। और हमें मुझे खास करके संभाले रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी को। और कितने बोलने के बाद हमारी बेटी आज आई है, इसके लिए प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा भी आने वाला था, मगर आते आते वहाँ पे बस स्टॉप में बोलता है आई विल कम 5 o'clock, आई विल गो 5 o'clock, आई विल लीव द चर्च लिटिल अर्ली। तो बार बार वही बोल रहा था। देन आई सेड नो नीड टू कम, जब प्रभु जी की मर्जी होगी। और मुझे पता है कि बहुत जल्दी उसको यहाँ पे लाएगा। तो मैंने प्रभु जी के हाथ में छोड़ दिया कि प्रभु जी इन दोनों को ही प्रभु जी के इस कलीसिया में आए और कभी ना कभी गवाही दे। क्यों हमेशा पहले आते थे, अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे कम हो रहा है, मगर वैसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी के साथ चलना चाहिए और प्रभु जी को लेके चलना चाहिए, तभी ही कुछ बनती है। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारी बेटी आई। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। और किसके पास कुछ गवाही है, वचन है? हाँ, वचन जो भी बांटना चाहता है बांट सकता है वहाँ जाके, छोटा सा। जय मसीह। जय मसीह। यूहन्ना अध्याय 15 16 वचन। यूहन्ना अध्याय यूहन्ना शुभ वर्तमान यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन। हाँ। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। थैंक यू। हाँ। प्रभु ने हमें चुना है। हमने उससे तुमने मुझे नहीं चुना, मतलब प्रभु ने हमें चुना है उसके स्तुति आराधना। हमने उन्हें नहीं चुना है, तो इसीलिए प्रभु को जब भी हम स्तुति आराधना करते हैं तो पूरे मन से करना चाहिए, ताकि तुम जो भी फल चाहते हो वो फल तुम्हारे जीवन में आए, और वो थोड़े समय के लिए ना हो, हमेशा के लिए हो। इसलिए प्रभु पे विश्वास करो और पिता से जो भी तुम सच्चे मन से मांगते हो हमेशा के लिए मिल जाता तुला वाचायचं सांगायला काय? खूप जरा पासून प्रभु जी को रिक्वेस्ट देना था। अच्छा, विनती देना है। जय मसीह। जय मसीह। फिर से एक बार हमारे घर में जस्सी है, तो उनकी मम्मी बहुत टाइम से मतलब तबीयत ठीक नहीं था। फिर बाद में सडनली जब चेकअप करने गए तो उनके सर में कुछ था। तो अभी ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन पता नहीं पहले क्या किया, तो डॉक्टर बोलता मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद वो पूरा खोला, उसके बाद फिर बंद कर दिया, पूरा शरीर फूल गया। तो बेहोश ही रहे 3-4 दिन। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि
फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि जब MRI किया, CT स्कैन किया और बोला कि अभी है, दोबारा करना है। तो जब दोबारा करने गए, आज 5 दिन हुआ, किया तो है, और कितने 5-6 दिन से बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे। उन्हीं एक पंजाबी लड़की आती है, तो अभी तक उठे नहीं। कल शाम को थोड़ा सा आँख खुला और ऐसा किया बेटे को, फिर बंद हो गया। तो शरीर फिर से दोबारा खुल रहा है। तो इसलिए प्रभु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी वहाँ पे जाके उनको अच्छा कर दे और उन्हें उठाए, और उनका माँ बाप मतलब माँ है जो एक सहारा है बच्चों के ऊपर, तो उनके ठीक कर दे जल्दी से जल्दी। और जब भी मैंने प्रार्थना यहाँ पे किया किसी के लिए, कभी खाली नहीं गया। तो मुझे यीशु मसीह पे पूरा भरोसा है कि उनको जल्दी ठीक कर देंगे। आमीन। आमीन। गाना 10 मिनट में जाएंगे और गाना गाएंगे। फिर से गाना लिया है हमने, मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा तू हो का किनारा किनारा, मैया हमारी डोले 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 डोले, ले चल किनारे ले जा बंदर तू मत ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बंदर तू मत ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सब तेरी बातें गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। चारों तरफ घटाए घटाए घनघोर बादल छाए छाए, तुझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बंदर तू मत ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बंदर तू मत ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी ये जीवन हमारे हमारे, तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुनाते। मिलकर हम सब तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। हालेलुया गाया मेरे पास गाना नेक्स्ट टाइम गेल्या आठवड्यात चुकलं। मैं थोड़ा होता है। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। टाइमचं काम आहे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको याद करते प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु, सबके हाथों को तुमने देखा है प्रभु यीशु।
जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। वचन सुनना है सबको जी सबको वचन सुनना है हाँ सुनना का है और सुन के अच्छा भी लगता है। सुन के अच्छा भी लगता है मगर आज का वचन क्या है पता है नींद में भी प्रभु आपको आशीषित करेगा आमीन सो जाओ नींद में भी प्रभु हमें आशीषित करेगा करता है ना मगर कैसे उसके राह पे चलने से उसके राह के मुताबिक उसकी इच्छा के मुताबिक हम चलते हैं उसकी इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करते हैं उसकी हम प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उसकी प्रार्थना में रहते हैं उसके वचन में बढ़ते हैं उसके वचन के आज्ञा का पालन हम करते हैं तब भी हमें नींद में भी परमेश्वर आशीषित करेगा नहीं तो हम बोलेंगे नींद में आशीष करने वाला तो सो जाओ लाइक थोड़े उड़ेंगे और सो जाएंगे तो आशीष कैसे मिलेगा मगर उसके वचन के मुताबिक जब हम चलते हैं तभी वो हमें नींद में भी आशीष करने का सामर्थ रखता है हमारा परमेश्वर क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है आमीन आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु प्रभु इस वचन को बहुत सामर्थ्यशाली बना क्योंकि तेरा वचन है प्रभु यीशु कभी न टलने वाला प्रभु यीशु कभी न खत्म होने वाला ये वचन है प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा तू हमें कुछ सिखा प्रभु यीशु इस वचन को बताने के लिए तू मुझे ताकत सामर्थ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तो अपने नए सामर्थ से मुझे तेरे दुगने अभिषेक से कर तू मुझे अभिषेकित कर हम सबके आत्मिक कानों को खोल दे ताकि इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं होकर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु इस वचन को बताने के लिए तू मुझे स्पष्टीकरण दे तेरा आत्मा मेरे द्वारा बात करे तो मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा नए सामर्थ से तुमने अभिषेक से धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया नींद में किसको किसको आशीष चाहिए हाथ ऊपर करो नींद में आशीष चाहिए हाथ ऊपर करो करो प्रभु देख रहा है नींद में आशीष सबको अभी चाहिए से ही मुंह फाड़ रही तो रात को सोएंगे तो भी चाहिए ना नींद में आशीषित होने के लिए हमें प्रभु के मार्ग पे चलना जरूरी है हमें नीति वचन का 3रा अध्याय हम निकालेंगे वजह संहिता के बाद में इधर आ कर रही इधर आ कर रही सो जाओ कितना वचन नीति वचन में तीसरे में 24 चिपकता रहता है पन्ना। तीसरा में 24 ना 24 बोलो हाँ जब इसको तू भी मिला लेटेगा हाँ तब भय न खाएगा फिर से बराबर से पढ़ो जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी हमें आज बस आमीन। क्या बोलता है जब तू लेटेगा तब भय न खा हाँ। भय न खाएगा जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी सुख की नींद अपने आप नहीं आएगी हमें प्रभु के मार्ग पे चलना है प्रभु को याद करना है सब लोग सोते समय प्रार्थना करते हैं सोते समय हमें प्रार्थना करनी है कैसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हाथ से दिन भर में जो भी मेरे से पाप अपराध हुए हैं सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर कभी कभी देखो नींद में भी इंसान को कुछ हो जाता है चल बसता है इसीलिए हमें उठने के साथ भी प्रभु को धन्यवाद देना है क्योंकि आज का दिन तेरे हाथ में हम देते हैं रात को सोने के टाइम पे भी हमारा दिन अच्छे से तूने दिया अच्छे से काम किया अच्छा स्वास्थ्य दिया और जो भी हमसे पाप गलती जो भी हो गए उसकी क्षमा कर
तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। इस रात को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। मेरे परिवार को जो भी तुम्हें बोलना है वो प्रभु से बोल के प्रभु को धन्यवाद दे के हमें सोना है, तभी हम अच्छी नींद सो पाएंगे। नहीं तो हम प्रोग्राम देख के, टीवी देख के, व्हाट्सएप पे गॉसिप करके ये वो सब सो जाएंगे तो वही हमारे अंदर रहेगा और वो नींद में प्रभु कैसे हमें आशीषित करेगा, नहीं कर सकता है। तो अगला हम वचन देखेंगे मत्ती का 11वां अध्याय 28 वचन। लुकाच्या नंतर ना मत्ती, लुकाच्या मत्ती नंतर पहिला किताब है नया करार का 11 का 28। कितना अच्छा हमेशा बोलती हूँ मैं वो वचन को। ये सब परिश्रम करने वाले, हाँ, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, हमें कहाँ जाना है? विश्राम पाने के लिए, चैन की नींद पाने के लिए प्रभु के पास जाना है। ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों कहाँ है? परिश्रम का मतलब है कष्ट करने वाले लोगों। तो हमें भी प्रभु के पास आने के लिए प्रार्थना का कष्ट करना है। जब हम प्रभु को दिल से याद करते हैं, है ना, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ ना कुछ बोझ से दबे है ना। देखो, कोई बच्चे के परेशानी से है, कोई अपने आप से परेशान है, किसी को काम नहीं है, कुछ ना कुछ हमें बोझ होता ही है ना। तो प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और दूसरा क्या कहता है 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्यों 30 वचन क्या कहता है? क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है ना। हम क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं और अपना दुख लेके बैठते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरा बच्चा तकलीफ में है, मेरे को काम नहीं है। यानी कि सब लोगों का ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मगर वो सोचते हम अपने आप को हटा देते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं। मगर हमें क्या करना है? प्रभु पे डालना है, सब कुछ प्रभु पे डालना है। सब कुछ जो भी चिंताएं हैं, सब कुछ चिंता है। मैं भी चिंता में नहीं हूँ क्या? अभी मेरा अपना जवान बेटा मैंने खोया है, मुझे चिंता नहीं है क्या? मगर क्या करेंगे? उस चिंता को लेके हम बैठेंगे तो हम अपनी आयु बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें हरदम कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमारा दुख तकलीफ सब भी है प्रभु के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि वो ही उस मुसीबत से हमें निकालने वाला है और शांति की नींद हमें सुलाने वाला है। हम टेंशन लेके सोएंगे पूरी रात, हमारे माइंड में वही रहेगा, कितना टेंशन है, कितना टेंशन है, मैं तकलीफ में, मैं बीमारी में हूँ। अभी मेरे भी पैर का देखो, ये 2-3 सीढ़ी चढ़ी है ना, तो थोड़ा टेढ़ा पैर था भी और ज्यादा टेढ़ा हो गया। क्या कर, अभी वो टेंशन लेके मैं बैठी, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मगर मैं घर में नहीं बैठ रही हूँ, काम पे जा ही रही हूँ। क्योंकि अगर बैठी रहूंगी तो बैठी रहूंगी, मैं उठती हूँ, प्रभु को बोलती हूँ ये मेरा दिन तेरे हाथ में देती हूँ, तू मुझे चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला, तेरी राह पे चला, तेरी मर्जी से चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला। जो भी है मैं सब उसी को दे देती हूँ, उठती और चलती हूँ। काम तो है नहीं, काम नहीं है, वो बड़ी खुश हूँ मैं। प्रभु चाहता है ना कि इतने दिनों से मैं सोचती थी कितना काम किया, कितना काम किया। मैं हमेशा बोलती थी, सबको भी बोलती थी घमंड से, वो भगवान की भी मर्जी नहीं है कि मेरे को बिठा के खिलाए। से हमेशा बोलती थी मैं हमेशा, मगर ये गलत बोलती थी मैं, मुझे भी पता है, मगर गुस्से में आके बोलती थी मैं। अभी प्रभु ने मुझे काम ही नहीं है अभी आराम से बैठी हूँ, फिर भी बोलेगा अब क्या बोलती हूँ, काम नहीं, मगर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ कि प्रभु सोचता है कि तूने इतने सालों से, मैं बचपन से 8-10 साल की थी तब से मैं आज तक काम करते आई हूँ। प्रभु सोचता होगा अभी चुपचाप बैठ, आराम कर, वो चाहता होगा आराम कर, तो मैं क्यों ना करूँ। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। काम नहीं है ना, एक काम है, 2 काम है, एक काम है, घर भाड़ा जा रहा है
बस भाड़ा जा रहा है, दशमांश निकल रहा है और फोन का बिल निकल रहा है, संडे का खर्चा निकल रहा है। हाँ बस उतना, जितना मुझे जरूरत है उतना प्रभु दे रहा है ना, उसमें हमें अगर हम बोलते रहेंगे ना कि प्रभु क्या मैं कितने साल महीने हो गए मैं इंडिया से आई हूँ तब से काम ही नहीं है मेरे को, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, मगर क्या खाए क्या पिए हम चिंता करते बैठेंगे तो पंछियों को देखेंगे तो वो कहाँ कमाते हैं न जमा करते हैं, मगर परमेश्वर उन्हें खिलाता है और वो भी सुख की नींद सोते हैं। सुबह देखा है पंछी सुबह उठते हैं तो कितना चौ 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 आवाज करते हैं, हमें लगता है वो आवाज करते हैं मगर नहीं, वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आज का दिन तूने दिखाया हमें, इसीलिए वो आपस में झगड़ते नहीं है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मगर हम पंछियों की भाषा अगर जानते तो हमें समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, मगर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमें भी धन्यवाद के साथ हमारा बोझ प्रभु पे डाल के प्रभु के साथ हमें चलना है, क्योंकि हमारा बोझ हम लेके कभी भी नहीं चल सकते। इसीलिए कहा है ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सारा सृष्टि का निर्माण करता वो है। हमारा बोझ क्यों नहीं निकालेगा? वो जरूर निकालेगा। हमें वो बोझ से आजादी देने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो नहीं, देखो आज मैं दूंगी 10-5 रुपया, वापस तो ले तो लूंगी, मगर फिर बोलूंगी दिया था मैंने, एक टाइम आया था मैंने दिया था, है ना, बोल के बताएंगे। मगर परमेश्वर कभी दिया वो वापस भी नहीं लेता है और बोल के भी नहीं बताता है कि मैंने तुमने इतना दिया। पैसा धन दौलत सब कुछ दिया वो दिखाई देता है, मगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो भी बोझ है दिन भर का, हमारे दुख कष्ट तकलीफों का बोझ लेके हमें प्रभु के पास जाना है, तभी वो हमें विश्राम देगा और चैन की नींद देगा। चैन की नींद सबको चाहिए ना जी। सोने, चैन की नींद के द्वारा ही हमारे जगत की उत्पत्ति हुई है। अगला वचन हम देखेंगे भजन संहिता 127 का दूसरा वचन। किती? 127 27 दूसरा वचन। 27 ना, दूसरा वचन। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हाँ। हम हमेशा खुद का बोझ खुद ही उठाने का चलते हैं तो दुख भरी रोटी होती है ना, हम खुश होते हैं, हमारा बोझ प्रभु पे डालते हैं। तो इसका लिखा है देखो, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हम उसके ऊपर सब डालेंगे तो वो हमें यूं ही देने वाला है। प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, हमने कुछ किया उसके लिए? कुछ नहीं किया। हम पापों से भरे थे, हमें उस पाप के दलदल से उसने निकाला। तो क्यों ना हम हमारा जो भी बोझ है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, हम प्रभु पे डालें। जब हम प्रभु पे डालते हैं तो प्रभु सचमुच उस दुख का निवारण करता है। ये कहानी मैंने अभी सुनी थी परसों। एक राजा था, समझ लो एक पैसे वाला इंसान था, उसके घर पे नौकर था। तो वो सारा दिन कुछ अपना व्यवहार का काम धाम करके आया, मगर उसको ऐसे बेचैनी हो रही थी, बहुत खुद अपने आप में वो परेशान था। 2-3 दिन हो गए उसको नींद ही नहीं आ रही, ना दिन में नींद ना रात में नींद, ऐसी बेचैनी हो रही थी। तो जाके डॉक्टर के पास दवाई भी ले आया, दवाई भी खाया, नींद की भी दवाई खाया, मगर उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। तो बोला रात को, आधी रात को बोला नींद नहीं आ रही है, चलो मैं खुली हवा में जाता हूँ। टहलते आगे थोड़ा निकल गया, आगे निकल गया। फिर एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठा के भागा। तो वो कुत्ते के पीछे गया। तो एक झोपड़ी के पास वो कुत्ते ने वो चप्पल डाली और भागा। तो इंसान चप्पल उठाने के लिए गया तो वहां पे एक रोने की आवाज आ रही थी। चप्पल उठाते रोने की आवाज आ रही। बोले रोने की आवाज किसकी आ रही? मगर कैसे जाऊं मैं, अभी आधी रात को 3-4 बज रहे हैं, मैं कैसे जाऊं अंदर ना, किसी को कैसे नहीं कि माहौल खराब है, कुछ अनबन हो जाएगी,
वो चप्पल उठाता है, फिर चलने लगता है, फिर और जोर जोर से उसको आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बोलता है नहीं मैं देखूंगा ये क्या है, क्या मसला है। इसलिए वो झोपड़ी को थोड़ा सा ऐसे झाँक के देखता है, तो एक बूढ़ी औरत सर पटक पटक के परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रही होती है। उसकी बेटी एक बहुत बीमार होती है, उसको कोई बड़ी बीमारी होती है, उसका ऑपरेशन के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, और वो सर पटक पटक के प्रार्थना करिए, भगवान तू मुझे दे, मुझे क्यों नहीं मुझे परेशानी से निकाल रहा है, तू ही सब कुछ देने वाला है, तू ही बड़ा परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, ऐसा बोल के वो रोते रहती है। और वो यानी कि देखो 3 से लेके 6 बजे तक जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो उस वक्त परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि परमेश्वर को पहला प्रहर यानी कि रात को 3 बजे से लेके 6 बजे तक का समय होता है। उस समय में हम प्रार्थना करेंगे ना तो सीधे परमेश्वर के पास पहुंचती है। इसीलिए मैं 4 से 5 बजे तक प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सुनता है। तो 3 से लेके 6 बजे तक तो वो प्रहर वही था। तो वो बोलता है बाप रे 4 बज रहे सुबह के, मैं कैसे इसके घर में जाऊँ, मगर फिर भी वो सोचता है कि नहीं जाऊँ, मैं पूछूं उसको कि क्या हुआ है। फिर वो घर के अंदर जाता है और उसको पूछता है भाई तू इतना सर पटक के क्यों रो रही है। बोलती क्या करूँ, मेरे को एक ही बच्चे दिए भगवान ने, और वो भी इतनी बीमार है कि उसके इलाज के लिए 4-5 लाख रुपया बोले हैं डॉक्टर ने, मगर मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो फिर वो बोलता है बाप रे इतना बड़ा झंझट कौन पालेगा, जाने दो, जाता हूँ बोल के निकलता है। वो रास्ते से निकलता है, फिर थोड़ा सा चलता है, फिर उसको ऐसे फिर से बेचैनी होने लगती है। फिर वो बोलता है अभी उसके घर के अंदर गया था तो मेरे को थोड़ा सा सुकून लगा, और मैं घर के बाहर निकला हूँ फिर से ऐसे बेचैनी हो रही है। तो फिर वो बोलता है नहीं कुछ ना कुछ है। बोलता है फिर उतनी रात को भी डॉक्टर को फ़ोन करता है और डॉक्टर को बुलाता है, और फिर बोलता है इसका जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, इसका इलाज जल्दी से जल्दी करो, इसको ठीक कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे लिए किसी ना किसी को मदद के लिए भेजता है। आमीन। इसीलिए हमें सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारना है। हम अपना बोझ लेके हम ढोएंगे ना, हमारी जिंदगी ऐसी चली जाएगी, मगर हमें अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में देना है। जब हम सच्चे दिल से, अगर वो रो रो के प्रार्थना नहीं करती होती तो किसी को परमेश्वर मजबूर भी नहीं करता था कि उसको बेचैनी दी, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, उसके अलावा उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। भगवान को पता था, इसके लिए उसको बेचैनी दी, और आधी रात को चलते गया और कुत्ते ने भी चप्पल लेके उसी के दरवाजे में डाली। प्रभु कैसे न कैसे मार्ग निकालता है, मगर हमें निर्भर रहना है, एकदम निडर होकर चलना है कि प्रभु इस मार्ग से मुझे निकालेगा, प्रभु इस मार्ग से मुझे बचाएगा, प्रभु इस बीमारी से मुझे चंगाई देगा, क्योंकि वो ही चंगाई देने वाला है, वो ही पाप से हमें निकालने वाला है, वो हमारे अंदर की सारी बुराइयां निकालने वाला है। इसीलिए हमें पहले प्रभु के सामने आना है। अगर वो नम्र नहीं होती, वो सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करती, तो प्रभु उसके लिए किसी को नहीं भेजता। इसलिए हमें प्रभु पे निर्भर होना चाहिए। निर्भर का मतलब है सारी बुराइयों को हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। सब मैं तो कितनी घमंडी, मैंने बताया ना, मेरी गवाही कोई सुनेगा तो बोलेगा कि सच मानेगा ही नहीं कि हाँ इधर खड़ा कैसे किया इसको। ऐसे थोड़ी, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं देखता है। मगर मेरे पापों के लिए प्रभु बलिदान हुआ, उस पापों से मेरे पास बहुत पाप हो गया था, तभी प्रभु यीशु ने मुझे आया और पाप से निकाला। इसीलिए हम प्रभु पे निर्भर होके चलेंगे, प्रभु के आशीष में हम बने रहेंगे, सचमुच बने रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो अगर मैं विश्वास में डगमगाने लगती थी ना, तो मैं बोलती थी इतना जवान बेटा मेरा प्रभु ने ले लिया है ना। सबको ऐसा लगेगा ना, अगर ये बहुत प्रभु को चाहती है तो इसके बेटे को क्यों नहीं बचा पाए। प्रभु यीशु को बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। तो मैं कौन हूँ उसके पास, एक शून्य हूँ, एक जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं उसके सामने। मेरे लिए भी लोग बोलते होंगे ना कि प्रभु प्रभु हमें बहुत ज्ञान सिखाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया कि उसने। मगर इस धरती पे आना, इस धरती पे जीना, रहना और जाना उसी के हाथ में होता है। मगर हमारा क्या काम है, हमें क्यों चुना है प्रभु ने, उसकी सेवा के लिए, उसके मार्ग पे चलने के लिए, उसके पवित्रता में जीने के लिए। तो हमें वो ही करना है। चैन की नींद हम सोते हैं
तभी प्रभु हमें आशीषित करता है। अगला वचन हम देखेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय। पहली किताब 2 अध्याय वचन 2 अध्याय का वचन 19। बस बस और पहले 18 से देखो, 18 से देखो। 18 से देखो। फिर यहोवा हाँ फिर हाँ। यहोवा यहोवा नहीं, यहोवा। यहोवा हाँ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में सब ये जाति के बने हुए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचाकर आदम के पास ले आया कि देख कि यह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने उस सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला हाँ जो उससे मेल खा सके। हाँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आदम अकेला रहना ठीक नहीं है। और क्या कहता है आगे? सारे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं उतनों को सब आदम को नाम रखने के लिए बोला, बिजी रखा उसको। और सब काम खत्म हो गया, फिर परेशान हो गया ना, अकेला बैठ के बोर हो गया ना। उसके पास व्हाट्सएप है, ना यूट्यूब है, ना इंस्टाग्राम है, कुछ नहीं था उसके पास। जैसे उसने नाम रखे ना, उसका मतलब है हमारे पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, पहले वो टिकटॉक था, वो सब हमारे पास है ना। हम बिजी रहते थे, प्रभु की याद ही नहीं करते ना। वो उसके पास वो सब नाम रखने के बाद वो एकदम खाली हो गया, अकेला हो गया। और आज तक जो जो उसने नाम रखे ना, आज तक वही उनके नाम है। तो 20 वचन क्या कहता है देखो। 20 नहीं, आपने कहाँ तक पढ़ा? 20 तक पूरा पूरा पढ़ा था। 19 पढ़ा ना? 19 से 20 तक 20 पढ़ा। 20 पढ़ा ना? हाँ 20 पढ़ा। तब और ये किस पढ़ो अभी? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। बराबर और- पढ़ो ना। अरे उसकी जगह मांस। अच्छा, हाँ, दूसरी जगह। दूसरी जगह नहीं, उसकी जगह। तो उसकी जगह एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। उसकी जगह मांस लगती। चश्मा भी मैं है। बोलूं? हाँ, तुम पढ़ो। हिंदी वेगळी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी श्री बना लिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भारी नींद में आदम को सुला दिया, है ना। अगर भारी नींद में नहीं सुलाता और उसके ऐसी पसली खींच के निकालता तो आदम निकालने देता? वो बोलता है रहने दे वो औरत को बनाने का, बाबा मेरे को फाड़ तोड़ के तू चीर फाड़ करके सब। मगर आदम को भारी नींद में सुला दिया और आदम से एक पसली निकाला और उसके शरीर को पूरी तरह से वापस जैसे जो का त्यों कर दिया। भारी नींद के वजह से आदम सो गया, एक पसली को निकाला, हवा को बनाया, तभी सृष्टि फलद्रुप हो गई। भारी नींद के वजह से, है ना। तो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब भी रखना है, मगर उसके पहले हमें प्रभु को हमारे स्थान देना है। हमारे जीवन में प्रभु को हम पहला स्थान देते हैं ना, तो हम आशीषित होते हैं कि नहीं होते? अगर वो गहरी नींद का विषय है, नींद में भी आप प्रभु से बड़ी बड़ी आशीष पा सकते हैं। कैसे? प्रभु पे निर्भर होंगे तब। हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा मन चंचल है तो दो राह पे चलने वाला है। ऐसे लगता है कि प्रार्थना करने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं।
हम ये भी करते, हम ये भी करते, हम इधर भी जाते, हम इधर भी जाते, ऐसे नहीं करने। हमें प्रभु पे निर्भर रहना है पूरी तरह से। प्रार्थना किया है तो विश्वास करना है। अभी हम 2 हफ्ते सीखा ना वचन में, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें निर्भर रहना है, हमें निर्भर रहना है। फिर हम भजन संहिता का 4वां अध्याय 8वां वचन फिर से एक बार देखेंगे। तो अभी तो पढ़ा। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है, आदम को सुला दिया। और एक बात मैं ऐसे बताना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर ने सारी जगत की सृष्टि की, सारी जगत की सृष्टि की और सो गया। आदम को सुलाया, उत्पत्ति की, है ना। मगर जब से औरत को परमेश्वर ने बनाया, आज तक परमेश्वर सोया नहीं। कहीं पे भी सुना नहीं हमने कि परमेश्वर ने औरत को बनाया और सोया, क्योंकि चैन की नींद सोने नहीं दिया औरत ने। जैसे औरत की उत्पत्ति हुई वैसे सारी गड़बड़ी हुई कि नहीं? सब की एक सीधी बात है कि नहीं? जैसे औरत को बनाया तब से परमेश्वर सोया नहीं। त्यामध्ये किती? भजन संहिता 4:8 वाचलं मगाशी आपण। अच्छा वाटून झालं। हाँ। मैं शांति मैं शांति से लेट जाऊंगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चय रहने देता है ना? यस ना? हाँ, भजन से नीती वचन नाही, भजन संहिता से भजन संहिता 4:8 वाचलं ना आता। निश्चिंत रहने देता है। हाँ, कब रहने देता है? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा का पालन हम करेंगे, तभी, है ना। वापस पढ़ो। मैं तुम्हें शांति से लेट जा मैं शांति से लेट जाऊंगा हाँ। और सो जाऊंगा, हाँ। क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। एकांत में, है ना। हम भीड़ भाड़ में गॉसिप करते रहेंगे। देखो हम कहीं जाते किसी को मिलने, आधी रात हो जाती, घर के सारे परेशान हो जाते, ये दोनों क्यों सोए नहीं अभी तक, इधर उधर की बातें। अगं ती कशी आहे ग, तिला अमुक तमुक झालं होतं ना, ती बरी आहे का आता, मग ती गेली का नांदायला, है ना। अगं तिला तसंच होते, ती कुठे जाते नांदायला, आली घर सोडून नवऱ्याचं, है ना। कितनी बातें करते रहते। जहाँ हम एक साथ हो जाते हैं तभी ऐसी बातें होती है, मगर जहाँ हम एक साथ हो तो हमें प्रभु की बातों में बोलना है, क्योंकि प्रभु ने हमें मार्गदर्शन किया है, आशीषित किया है, जगत से अलग किया है, उसके राह पे चलने के हमें लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सोऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। एकांत में हमें निश्चित रहना है और प्रभु को पुकारना है। प्रभु जब हम पुकारते हैं तो प्रभु हमें जरूर आशीषित करेगा। आदम को आशीषित किया वैसे हमें भी आशीषित करेगा, है ना। ये सोचना है कि हमें बना के प्रभु जिंदगी में कभी सोया नहीं वापस, इसलिए हमें चैन की नींद सोना है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा इस धरती पे, उस पापों से हमें निकाला, अलग किया, और अभी आनंद काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आत्मिक शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हमें आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो प्रभु यीशु को हमें अपनाना है। प्रभु यीशु हमारे लिए आया, जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास हमें करना है। अभी आप पवित्र आत्मा हम गाना गाते हैं, उसमें कितना सारा है ना, हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए ही है, मगर हम सिर्फ गाना गाते हैं, उस गाने का अर्थ हमारे लिए क्या निकालता है प्रभु, हम ये नहीं सोचते। तो सब अर्थ हमें निकालना है कि वो हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए है। इसलिए हमें हर एक बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सिखाता है प्रभु, उसको हमें हमारे आचरण में लाना है। कई टाइम में मैंने बताया ना कि परमेश्वर का ये बाइबल जो है उसके प्रेरणा से रचा गया है और लिखा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस वचन में जो भी लिखा है वो एक भी झूठा नहीं है, एक भी बनावट नहीं है, एक भी हमें परेशान करने वाला नहीं है। हमें सब उत्साहित करके उसके मार्ग पे बढ़ाने के लिए ही हर एक वचन है। तो रोमियो का 10 का 17 वचन देखेंगे हम।
10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। आमीन। क्या कहते हैं? अतः मतलब अभी। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ से छेद नहीं रखा है, यहाँ से सुन के अंदर डालना है। और अंदर डालेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, कोरिन्थियों के 3:16 में बोलता है, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर का रहने का मंदिर है। तो हम यहाँ से सुनते हैं, सुन के यहाँ से हमें नहीं निकालना है, यहाँ से सुन के यहाँ, यहाँ से सुन के यहाँ, तो सुन के हमें उसको ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के द्वारा क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन जब हम सुनते हैं तो हमें वो हमारे अंदर लेना है। क्या कहता है? नींद में भी आप प्रभु से बड़ी आशीष पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम चलेंगे तो गहरी नींद हम सोएंगे, सुकून की नींद हम सोएंगे। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन मत्ती 11:28 में? हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों मतलब है हम सब, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलने वाले, प्रभु यीशु को लेकर चलने वाले, प्रभु यीशु का क्रूस को देख के चलने वाले, उसने हमारे लिए खून बहाया वो देख के हम चलने वाले लोगों को बोल रहा है, परिश्रम करने वाले सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम की जिंदगी हम सबको प्यारी है ना, तो उसके लिए हमें उसके सत्य पे चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। साफ साफ लिखा है, आता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। मसीह का वचन क्या है? बाइबल है। बाइबल के अनुसार हमें चलना है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करनी है, तभी प्रभु हमें सब आशीषों से भर देगा और नींद में भी हम आशीषित होंगे, है ना। आमीन। और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना दिया। इस वचन के द्वारा तूने मुझे बात करने के लिए मौका दिया पवित्र आत्मा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब इस प्रार्थना को मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप सब दोहराना। हम खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा भी मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है।
आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।